शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है, हे सूत जी महाराज, कृपा करके बताइए कि भागवत जी की रचना कब और कैसे हुई। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र शुकदेव जी को इस दिव्य ग्रंथ का ज्ञान किस प्रकार से दिया, कैसे दिया। और शुकदेव जी महाराज तो कहीं आते जाते नहीं हैं, फिर उनका सानिध्य परीक्षित को कैसे प्राप्त हो गया और परीक्षित को उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ का श्रवण करा के और मुक्त कर दिया, कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों सुनो। द्वापरे समं प्राप्ते तृतीये युग पर जातः पराशरो योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का जन्म होता है। कुछ समय व्यतीत होने पर वेदव्यास जी ने देखा कि आने वाले समय पर जीव के भाग्य मंद हो जाएंगे और जीव अकर्मण्य हो जाएगा, ज्ञान शून्य भी होते जाएंगे। यह सब देखकर वेदव्यास जी के हृदय में करुणा उमड़ आई, क्योंकि वेदव्यास जी की सर्वत्र गति है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में वेदव्यास जी की गति है। यह देखकर वेदव्यास जी जीव के प्रति द्रवित हो गए और उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद पढ़ने के सब अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वेदव्यास जी ने इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते, 5वां वेद का निर्माण किया और वो है जिसे हम महाभारत के नाम से भी जानते हैं, इतिहास के भी नाम से जानते हैं। लेकिन वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने क्रमशः 17 पुराणों की रचना की। तब भी उनके मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। एक दिन सरस्वती में स्नान करके बैठे हुए थे, चिंता से ग्रसित थे। उसी समय नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वेदव्यास जी के पास पहुंच गए और बोल पड़े, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे महाभाग वेदव्यास जी, आप चिंतित क्यों बैठे हैं? तब व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम करके और आसन पर बैठाया और बोले, हे नारद जी, न जाने मेरा मन क्यों अशांत रहता है। हे नारद जी, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मेरी चिंता का निवारण करिए। तब नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, आप परम ज्ञानी हैं, आपने इस जीव के कल्याण के लिए महाभारत जैसे ग्रंथ आपने दिए हैं। आप चिंता करने लगेंगे तो सामान्य जीव क्या करेगा? तब वेदव्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैंने वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना की, लेकिन न जाने मेरे मन में अशांति है, शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तब नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, जहां तक मेरी गति है तो मैं तो ये जानता हूं
कि वाणी कितने भी सुंदर शब्दों से अलंकृत हो, चाहे जितना वो महत्वशाली ग्रंथ हो, भक्ति वैराग्य से समन्वित हो, लेकिन अगर उसमें भगवान के गुणानुवाद नहीं लिखे हैं तो वह शास्त्र अधूरा है। मात्र वह जिस प्रकार से कौओं को उच्चिष्ट फेंकने वाले स्थान पर जो मानसरोवर के हंस हैं वो नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, तो जो भगवान के नामों से जो रहित ग्रंथ है उस पर भगवान के भक्त नहीं रमते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप भगवान के मधुर लीलाओं का गुणानुवाद करिए। नयद्वश्च चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्तु शिक्षया। आप भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन करिए, क्योंकि कितना भी सुंदर ज्ञान हो, चाहे वह ज्ञान मोक्ष प्रदान करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भक्ति से रहित है, भगवान के नामों से रहित है, हे व्यास जी, वो किसी काम का नहीं है। भगवान के नामों की तो महिमा है, भगवान के नाम की तो महिमा है। व्यास जी, हमें आप देख लीजिए, पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था। चातुर्मास के समय हमारे क्षेत्र में कुछ संत जन चातुर्मास व्यतीत करने आए थे। मेरी माँ उनका सेवा किया करती थी, मैं भी माँ के साथ जाया करता था, और जो कुछ मुझसे बन पड़ता था, क्योंकि मेरी अल्पायु थी, मैं 5 ही वर्ष का था, तो जो भी मुझसे बन पड़ता था मैं भी माँ के साथ में काम कराता था। और अंत में जो कुछ उच्चिष्ट बचता था, यानी जो पात्र में कुछ शेष भोजन बचता था, मैं उसी को पा लेता था। यही करते करते मेरा जो अंतःकरण है वह शुद्ध हो गया। संत प्रतिदिन भगवान की कथा का गायन करते, मैं बैठे कथा सुनता था। संत भगवान का कीर्तन करते, मैं बैठ के सुनता था। धीरे धीरे वो प्रसाद पाते पाते, उन संतों का जो उच्चिष्ट था उसको पाते पाते मेरा जो अंतःकरण था वह पूर्णतः शुद्ध हो गया। व्यास जी, मैं बताऊं तो मेरा जो मन है वह भगवान में रम गया, लेकिन मैं अपनी माँ का अकेला एक पुत्र था, मैं ही मात्र माँ का सहारा था। इसलिए हे व्यास जी, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से तो सबको त्याग कर चुका था, लेकिन लौकिक दृष्टि से मैं अपने माँ को नहीं त्याग रहा था, क्योंकि अगर त्यागता तो लोग कहते कि कैसा अभागा पुत्र है कि अपने माँ का त्याग कर दिया। इसलिए मैं माँ के साथ ही रहता था। अंत में जब ये साधु जाने लगे तो मैंने उनसे याचना की कि हे साधुओं, हमको भी अपने साथ ले चलिए। लेकिन उन संतों ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने माँ के अकेले सहारे हो, इसलिए हम तुमको नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, तुमको मैं कुछ साधन बताए देता हूँ, तुम वो साधन यहाँ रहकर भी अगर करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और उन संतों ने हमको मंत्र बताया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते संकर्षणाय अनिरुद्धाय। इस प्रकार से हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से उन्होंने हमें मंत्र बता दिया और मैं उसी मंत्र का जप करता था और वे संत उत्तर दिशा की ओर चले गए। अब मैं सत्य बताऊं व्यास जी, मेरा मन लगता कहीं नहीं था, लेकिन मैं माँ को अपने इसलिए नहीं त्याग रहा था कि अगर मैं माँ को छोड़कर चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे, लोग उन संतों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि चातुर्मास करने के लिए आए थे, चौथे चरण में माँ को एक पुत्र छोड़कर चला गया, संतों को दोष देंगे, न जाने पुत्र को क्या पढ़ा दिए, माँ का सहारा छीन ले गए, इसलिए मैं माँ के साथ ही रहता था। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन मेरी माँ सायंकाल गाय दोहन करने के लिए पात्र लेकर जा रही थी और भावीवश उसने सामने देखा नहीं। समय रूपी काल बैठा हुआ था और उस समय रूपी काल ने माँ को लपेटे में ले लिया और माँ को लपेट ले गया। जब पता लगा मुझे कि मेरी माँ इस संसार में नहीं है, तो ना तो मुझे प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। आसपास वाले सब आए और मुझे सांत्वना प्रदान करने लगे। मैंने माँ का संस्कार किया और संस्कार करने के बाद मैं सब कुछ त्याग कर और जिस दिशा में वे संत गए थे उसी उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। जाते जाते मुझे बहुत थकान लग गई। मुझे एक सुंदर सरोवर दिखा, निर्मल जल भरा हुआ था। जाकर उसमें स्नान किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और जो संतों ने हमें मंत्र जप करने के लिए दिया था उसी मंत्र का मैं जप करने लगा। हे व्यास जी, उस मंत्र का जप करते करते मेरे अंतःकरण में भगवान की साक्षात मूर्ति प्रकट हो गई और मैं अपने अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार करने लगा। कुछ देर बाद अकस्मात ही वह मूर्ति हमारे अंतःकरण से विलुप्त हो गई और मैं व्याकुल होकर, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से मैं उठा। लेकिन संकेत हुआ, बालक अभी तेरी भक्ति पुष्ट नहीं है, अब तू मुझे इस जन्म में नहीं देख सकता, अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा कर। इस प्रकार से मुझे संकेत हुआ। हे व्यास जी, अब मैं अपने देह त्यागने की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर यह समस्त सृष्टि भगवान के ही अंदर विलय हो गई और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से फिर मानस पुत्र के रूप में आज ये नारद दासी पुत्र आपके सामने बैठा हुआ है। यह किसका प्रभाव है? यह भगवान नाम का प्रभाव है। यह भगवान के पावन नामों का प्रभाव है कि यह नारद जो पूर्व काल में दासी पुत्र था, आज आपके समक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर बैठा हुआ है। और मैं